हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आरके एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। तो केमिस्ट्री का जी ग्रुप का जो सॉल्यूशन लेकर आया हूं, एक करेक्ट सॉल्यूशन होगा, एक भी गलती नहीं होगा। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप पे फेसबुक पर जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आवेश से प्राप्त होता है। तो इस पहला का आंसर हो जाएगा आपका ए HCHO। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ए बी सी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट माइनस 2.50 वोल्ट और माइनस 0.50 वोल्ट है, उनकी अपचयन ऊर्जा होगी। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका सी, प्रोटीन जो है वो एंजाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो किया जाता है वो फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है वो सॉल्ट में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्किल एल्डिहाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो छठा का आंसर आपका हो जाएगा ए, वुर्ज अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, CrH2O4Cl2 संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो 7 का आंसर हो जाएगा B+3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभिक्रिया OHCS2 बॉन्ड CH4CHO में उत्पाद है। तो 8वां नंबर का आपका आंसर हो जाएगा एन हेक्सा। इसका उत्पाद जो होगा एन हेक्सा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसमें पाई डी पाई पी पाई और डी पाई बंधन पाया जाता है। तो नंबर का आंसर जो मुझे कंफ्यूजन लग रहा है ए और बी में, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ग 16 के तत्व हैं। तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा ए, हेलोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो 11 का आंसर आपका हो जाएगा डी, मैग्नीशियम, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित में किस तत्व के 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में जो है वो बढ़ता है। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी, संक्रमण धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। C3CR2O4 C3 में Cr की उप संयोजक संख्या है। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EFM होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अभिक्रिया C3CN का उत्पाद है। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल है। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा बी, CC बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए कहलाता है। तो विटामिन ए जो है वो कहलाएगा आपका रेटिनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए, सोना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लोहे का जंग लगने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आयरन कैथोड बनाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इथॉक्सी एथेन कौन है। तो क्वेश्चन 20 का जो आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका हो जाएगा बी, स्थितिज ऊर्जा। चलिए फटाफट आप करते हैं, टाइम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है आपका आंसर हो जाएगा ए, 20 से 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। SN2 की जो है निम्नलिखित में निर्माण करता है। तो कार्बो धना आयन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन CHCl3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बोनित समूह का जो है इसका जो 26 का आंसर आपका हो जाएगा BsP
2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। फॉर्मल्डिहाइड NaOH के विलयन का साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी, मेथिल एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 अभिक्रिया जो दिया है इसका जो उत्पाद जो बनेगा इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, फिनोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 का भी आपका आंसर होगा बी, C6H5NH2। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक जो होगा आपका प्रोटीन होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेक्सा एमाइल प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सूत्र है। तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस उदाहरण है। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कांच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में अनुसंख्यक गुणधर्म जो है वो प्रदर्शित करता है। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अपवर्तनांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 3.0 इंटू 10⁵ कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरावदार ठोस जो है 36 का आंसर आपका हो जाएगा ए, हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्पाद अभिक्रिया C2H5Br का जो उत्पाद बनेगा इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। फोटोग्राफी प्लेट फिल्म में किसका आवश्यक घटक होता है। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 का आंसर आपका हो जाएगा ए, शून्य किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 का आपका आंसर हो जाएगा डी, CH3CHO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। तो क्लोरीन अमोनिया की अभिक्रिया से अभिक्रिया करके जो बनाता है 41 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 42। कौन सा ताप पर प्रभावित नहीं होता है। तो कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मोललता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, फिटिंग अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। फिनोल सल्फाइड एल्डिहाइड निम्नलिखित में किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। 44 का आपका आंसर हो जाएगा सी, रीमर-टीमर अभिक्रिया। 45 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 46 का आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ए, विटामिन है। अब विटामिन सी होगा, यहाँ पे सिर्फ विटामिन दिया तो सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर देता है वो कहलाता है। 47 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ज्वरनाशी। अगला क्वेश्चन है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन धन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, फ्रेंकल दोष। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। CaNO3 में बॉन्ड हप गुणांक है। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है। तो मानव शरीर जो है विटामिन जो है वो उत्पन्न नहीं करता, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी आया हुआ था बिहार बोर्ड के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डेनिरल मेल सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 का भी आंसर आपका हो जाएगा सी, C2H5NH2। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्रबल अम्ल है। तो 53 नंबर का आपका आंसर सबसे प्रबल अम्ल होगा वो होगा HClO4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो 54 का जो है वो इनमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं, सभी को 1 मार्क्स फ्री में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 का। तो 55 का आपका आंसर हो जाएगा सी, COCl2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईपैक प्रणाली में एसीटोन का नाम है। तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा सी, प्रोपेनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 का आंसर आपका हो जाएगा बी, O2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 में। मिथाइल एमीन्स को बनाया जाता है। मिथाइल एमीन्स जो बनाया जा सकता है वो किस अभिक्रिया के द्वारा। यहाँ पे अभिक्रिया का नाम बताना है। तो
जो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा जो है मिथाइल एमीन बनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कॉपर पायराइड का सूत्र होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, इसका आंसर हो जाएगा बी CuFeS2। अगला क्वेश्चन है 0.1 मोल ग्लूकोज विलियन में तुलना में 0.1 मैग्नीशियम क्लोराइड के विलियन में हिमांक अवनवन होगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा लगभग 3 गुना, आंसर हो जाएगा सी 60 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो ज्विटर आयन बनाने में जो समर्थ है वो, इसका आंसर हो जाएगा DH2NCH2COOH। 62 नंबर में जाते हैं, प्रगलन विधि से धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी कार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, एक शून्य कोटि की विक्रिया दिया गया है, तो इसमें रेट पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 63 का ए, रेट बराबर के, ए पे पावर 0 बी पे पावर 0। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 64, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? तो रासायनिक अधिशोषण में जो परतों की संख्या होती है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकेलाइट फिनोल से किस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो 65 का आंसर आपका हो जाएगा सी फॉर्मल्डिहाइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, उप संयोजक यौगिक दिया वाक्य फॉर NiCN4 में जो ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रही है, तो 66 का आंसर जो है कंफर्म नहीं है, फिर 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसमें कंफर्म नहीं है। चलिए 67 क्वेश्चन में कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो सबसे अधिक क्षारीय जो है वो C6H5NH है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए लास्ट पेज पे है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका हो जाएगा ए CnH2n+OH। अगला क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण? तो दूध जो उदाहरण है 69 का आपका आंसर हो जाएगा ए पायस का। अगला क्वेश्चन है, गेलेना किसका एस्क है? तो गेलेना जो एस्क है वो PB का, 70 का आपका हो जाएगा बी। इसी के साथ समाप्त होती है ऑब्जेक्टिव का आंसर की। आशा करते हैं आप लोग का अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।